पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और इसी को लेकर गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पांचों न्यायाधीशों ने यह फैसला किया है, जितने भी प्रकरण हुए हैं हत्या को लेके, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है, दुराचार के मामले हैं, उसमें सीबीआई जांच आवश्यक हो जाती है। जो अहम बिंदु हैं वो मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा, लेकिन यह फैसला इतना अहम है कि कुछ अहम बातें मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूं। ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। पांचों ने एक मत से कहा है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है। और तीसरा अहम बिंदु यह है कि ये जो जांच है, हत्या के मामले जो हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जो दुराचार के मामले हैं और जो आपराधिक कृत्य हैं महिलाओं के खिलाफ, यह सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। दो मई पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था गई। यह सारांश है आज के इस फैसले का। और सबसे पहले जो अहम बिंदु हैं फैसले के, जो कुछ टिप्पणियां हैं, आदेश हैं, वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। ये बहुत ही अहम है क्योंकि 2 मई की तारीख जब चुनाव के परिणाम आए, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी सत्ता में आए कोई भी विपक्ष में आए, लेकिन लोकतंत्र की जीत होने का अवसर था। इट वॉज अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन। It is unfortunate that the results that were declared on the 2nd of May were turned into an event which was state-sponsored, which became a reason to wreak vengeance and spew hatred against the brothers and sisters in West Bengal for exercising their constitutional right. इसका एक बेहद ही अहम पैराग्राफ है, वो मैं आपके समक्ष पहले रखूंगा और उस पे फिर उसके बाद टिप्पणी करूंगा। ये आज के फैसले में कहा गया है, इन द केस इन हैंड, the facts, as have been discussed in the preceding paragraphs, are even more glaring as the incidents are not isolated to one place in the state. भारतीय जनता पार्टी ने 2 मई के बाद यही बात बार बार दोहराई थी, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी और कह रही थी कि ये छुटपुट वारदातें हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा